मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा बीकानेर, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध। आधुनिक काव्य कामायनी का महाकाव्यत्व। परंपरागत महाकाव्य ऐहिक जीवन प्रधान महाकाव्य की कोटि में कामायनी नहीं आती। वह मानव चेतना का महाकाव्य है। इसलिए परंपरागत शास्त्रीय लक्षणों के स्थान पर डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के महाकाव्यता का परीक्षण शाश्वत तत्व औदात्य के आधार पर किया है, जो उचित ही है। यथा उदात्त कथानक। कामायनी का कथानक उदात्त है। कामायनी की घटनाएं अत्यंत उदात्त एवं महान है, किंतु उनका क्षेत्र ब्रह्मांड नहीं है, पिंड है। मानव आत्मा या मानव चेतना है। प्रमुख घटनाएं हैं उसकी स्वार्थपूर्ण अहंकार का पराभव, पुरुष और नारी का प्रथम मिलन, संस्कृति विकास, पुरुष की अबाधित अधिकार भावना, उसके द्वारा बुद्धि पर नियंत्रण करने का उद्दाम प्रयत्न, परिणाम स्वरूप मानव चेतना की पूर्ण विफलता और अंत में साम्राज्य तथा उसके फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति। निश्चय ही कामायनी की इन घटनाओं में महाकाव्योचित प्रबलता और आयाम है। कुछ स्थूल घटनाएं भी चित्रित हुई है, जैसे प्रलय वर्णन, सारस्वत प्रदेश में संघर्ष, कैलाश यात्रा आदि, किंतु मूलतः कामायनी का घटना विधान ऐहिक न होकर मनोगत और आध्यात्मिक है। मनुष्य के बाह्य क्रिया व्यापार इन्हीं घटनाओं के प्रतिबिंब है। दूसरा बिंदु है उदात्त कार्य। कामायनी का कार्य है भाववृत्ति, कर्मवृत्ति तथा ज्ञान वृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि। आज संसार की अराजकता का मूल कारण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान की विशृंखलता। कामायनीकार ने मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए जीवन की इन तीनों प्रवृत्तियों में एकात्म स्थापित करने पर बल दिया है। यह कार्य सामयिक न होकर शाश्वत है। अतः कार्य की विराटता और गरिमा की दृष्टि से कामायनी एक सफल महाकाव्य है। तीसरा बिंदु है उदात्त भाव। कामायनी का कथानक जीवन को अखंडता में ग्रहण करता है। कामायनी का अंगिरस भी एकांगी शांत या श्रृंगार नहीं है, वर्ण अखंड आत्मरस है। इसी को महारस या आनंद रस, प्रसाद रस भी कहा गया है। चौथा बिंदु है उदात्त चरित्र। परंपरागत महाकाव्य लक्षणों के अनुरूप मनु धीरोदात्त नायक नहीं है। अधिक से अधिक वे धीर ललित सिद्ध होते हैं। वस्तुतः मनु का चरित्र विकासशील है और यही उचित है, क्योंकि आदि पुरुष मनु का चरित्र पूर्ण विकसित रूप में अंकित नहीं किया जा सकता था। शैव दर्शन की शब्दावली में मनु पाशव या आणव स्तुति से आरंभ होकर सांभव स्तुति को प्राप्त करता है। धीरे धीरे मनु धीरोदात्त स्तुति से भी ऊपर उठ जाते हैं। नायिका श्रद्धा का चरित्र भी महाकाव्योचित है। वह केवल उच्चतर वृत्तियों दया, माया, ममता, मधुरिमा और विश्वास का ही प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा बिंदु है उदात्त शैली। कामायनी की शैली असाधारण है। उसमें अद्भुत ऐश्वर्य और अलंकार विलास है और इस कारण इस शैली में मूर्त विधान और बिंब योजना की अद्भुत समृद्धि मिलती है। कल्पना और भावना का अपूर्व वैभव है। इसमें भाषा सर्वत्र चित्रमयता एवं प्रतीकात्मकता लिए हुए है। इस शैली में इतिवृत्तात्मकता का एकांत अभाव है। कवि की अंतर्मुखता के कारण शैली में प्रगीत तत्व स्थान स्थान पर उभर आया है। समग्रतः कामायनी की शैली निश्चय ही भव्य है और महाकाव्य के ऐश्वर्य से जगमग है। कामायनी परंपरागत महाकाव्यों से भिन्न है। उसकी भिन्नता इस प्रकार है। परंपरागत महाकाव्यों में भौतिक जगत की घटनाएं वर्णित होती है। कामायनी में अंतर जगत की सूक्ष्म घटनाओं का अंकन हुआ है। दूसरे परंपरागत महाकाव्य में धीरोदात्त नायक होता है, जबकि कामायनी के मनुत का चरित्र तो आदिम पशु स्तुति से उठकर धीरोदात्त तक जाता है। तीसरा, परंपरागत महाकाव्यों में वीर, शांत और श्रृंगार, इनमें से कोई एक रस अंगिरस होता है, जबकि कामायनी का अंगिरस आनंद रस है। परंपरागत महाकाव्यों में इतिवृत्तात्मकता मिलती है, जबकि कामायनी प्रधानतः सांकेतिक
प्रतीकात्मक और भावात्मक महाकाव्य है। परंपरागत महाकाव्यों में कार्य व्यापार की प्रधानता होती है, कामायनी में वह नहीं है। इस प्रकार कामायनी एक अलग प्रकार का महाकाव्य है और यह महाकाव्यत्व उसके रूपक और महाकाव्य के समन्वय के कारण एवं कथा के अंतर्मुख विकास के कारण एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करता है।